नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। नगर निगम के रण में घमासान जारी है। पहले चरण के मतदान में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। शाम 4 बजे तक करीब 50% मतदान हो चुका था। तीनों निगमों में शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। 250 वार्डों के 951 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर, कोटा उत्तर में सियासी रण चल रहा है। तीनों निगमों के कुछ बूथों पर ईवीएम में खराबी और मतदान को लेकर हंगामा भी देखने को मिला। थोड़ी देर में 250 वार्डों के 951 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। बीजेपी के लिए जहां इन शहरी निकायों में अपना दबदबा बनाए रखने की चुनौती, वहीं कांग्रेस को भरोसा है कि उसकी सरकार के 20 महीने के कामकाज से संतुष्ट मतदाता उसके पक्ष में वोट करेंगे। बता दें कि 1 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में जयपुर ग्रेटर के 150, कोटा दक्षिण के 80 और जोधपुर दक्षिण के 80 वार्डों में रण देखने को मिलेगा। निगम चुनाव के नतीजे 3 नवंबर को आएंगे। वहीं महापौर के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। और अब आप टेलीविजन स्क्रीन पर 8 कैमरों से 8 तस्वीरें देख रहे हैं, जहां इन मतदाताओं ने कोरोना काल को मात देकर लोकतंत्र का उत्सव मनाया और अपने वार्ड के विकास के लिए खुलकर वोट किए। नगर के निगम के रण में दिग्गजों ने भी जोश भर दिया। आप टेलीविजन स्क्रीन पर 8 तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। वहीं बीजेपी सांसद दिया कुमारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और बीजेपी नेता भवानी सिंह ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान किया। इस दौरान मीडिया से बात करते समय दिग्गजों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। खासतौर से किशनपुर विधानसभा क्षेत्र में इतने कोई नाराजगी नहीं है। हमने बहुत अच्छे टिकट दिए, हर संप्रदाय हर जाति का एक कॉम्बिनेशन रखा और यही हमारी जीत का आधार बनेगा। प्लस जिन लोगों को आप कह रहे हैं नाराजगी है, वो सब हमारे साथ हैं। जब परिवार बड़ा होता है तो निश्चित तौर से थोड़ा बहुत मतभेद होता ही है, लेकिन मनभेद नहीं है, सब लोग साथ हैं। 100% उम्मीद है कि कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, कांग्रेस का मेयर बनेगा। जयपुर की जनता ने निश्चय कर लिया है जयपुर हेरिटेज की कि आज जो मतदान होगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा और हम आने वाले दिनों में बोर्ड बनाकर, अपना मेयर बनाकर जयपुर की जनता की और अधिक सेवा करें। पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और सभी वोटर्स से अपील करना चाहूंगी कि सब घर से बाहर निकल के अपना वोट कास्ट करें। और जिस तरह से कांग्रेस में 1.5 साल हो गया, लेकिन उनका कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट का काम कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। चाहे हम गाँव की बात करें, चाहे हम सिटीज की बात करें, सड़कें भी टूटी हुई हैं। ये स्मार्ट सिटी है जयपुर, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम नहीं नजर आ रहा, विशेषकर इन 1.5 सालों। तो नगर निगम भी कांग्रेस का होगा और राज्य सरकार भी कांग्रेस की, तो ज्यादा काम और लोग इस बात को समझते हैं कि वक्त है राज्य की कांग्रेस सरकार के अच्छे कामों पर मोहर लगाने का। 6 करोड़ लोगों को फ्री में दाल और गेहूं, राजस्थान के हिस्से का पैसा केंद्र सरकार, केंद्र की बीजेपी की सरकार दे नहीं, हजारों करोड़ रुपए बाकी पड़े हैं। एक गेहूं नहीं दिया, 21 रुपए किलो में हमने गेहूं खरीद कर फ्री में बांटा है राजस्थान की जनता को। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, पूरा देश बेरोजगारी बढ़ रही है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा किया, केंद्र सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने जो कहा वो करके देखा। 501 वादों में से 252 वादे पूरे कर दिए। सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है कि शहर के निवासी जो हैं यहाँ का विकास चाहते हैं। 20 साल तक लगातार सिर्फ एक बार को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का निगम रहा, एक उपलब्धि नहीं कर पाए। कोटा शहर को कचरों का तो जो है वो शहर बना दिया, सांड सिटी बना दिया। मैंने यानी कि जितना विकास जो कुछ कांग्रेस करती थी वक्त पर, जब भी राज्य सरकार कांग्रेस की बनती थी, उन सबको अगर बिगाड़ा किसी ने किया है तो इन्होंने किया है, भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया है। की चुनाव तो 1 वर्ष पूर्व कांग्रेस की सरकार को चुन लेनी चाहिए थी, परंतु कांग्रेस की सरकार
नगर निगम के चुनाव से भागती रही, क्योंकि उसको ये मालूम था कि छहों बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, और इससे पहले भी निरंतर भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड है। नहीं, पूरे जोधपुर में कांग्रेस के प्रति मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा पब्लिक में रिस्पांस है, अच्छे कार्यकर्ताओं में जोश है, और जोधपुर में नगर निगम चुनाव को लेके इन जनरल भी मैंने महसूस किया कि अच्छा रिस्पांस जनता चाहती है कि पिछला जो भाजपा का वोट है वो एक तरीके से फेलियर था, उसको देखते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ने का जनता ने निर्णय ले लिया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उसी को देखते हुए ताकि कड़ी जुड़े, क्योंकि नगर निगम चुनाव वो चुनाव होते हैं जो बेसिक शहर के चुनाव हैं। ये अगर कड़ी जुड़ती है तो मेरा मानना है कि निश्चित तौर पे जोधपुर के विकास को गति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित रूप से तो महिला हमारे कार्यकर्ता काफ़ी हैं, जितने हमारे रिजर्व हुई, उसके अलावा भी हमने महिला कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। मेरा मानना है कि आज जिस तरह का परिवेश है उसमें महिला कहती है कि काम के ऊपर अधिकार हमारा है, हर चीज़ के ऊपर बराबरी का अधिकार है, और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया। आज जब चांद पर महिला जा सकती है, हमारा जेट एयरवेज उड़ा सकती है, फाइटर प्लेन उड़ा सकती है, पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकती है, तो यहाँ भी लोकतंत्र में भी महिलाएं जो पहुंची हैं, उन महिलाओं ने बहुत उत्कृष्ट परिणाम दिखाए। देखिए, मैं निश्चित रूप से सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि आप मतदान केंद्रों पर पधारें, क्योंकि ये हमारे शहरी सरकार का चुनाव है, हमारे लोकल जनप्रतिनिधि का चुनाव है, और उसमें हम जैसा प्रतिनिधि चाहते हैं वो चुनना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, चाहे वो सैनिटाइजेशन की हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की हो, और चाहे मास्क के लिए अवेयरनेस की बात हो। सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ मतदान करने के लिए पधारें। तो अब से कुछ ही देर में मतदान समय भी खत्म होने जा रहा है। क्या कुछ है बूथों पर स्थिति, दिनेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए, ललित सिंह जोधपुर से और शाकिर अली कोटा से। सबसे पहले दिनेश, मैं आपके पास आता हूं। 4 बजे तक की रिपोर्ट कहती है कि 50% तक मतदान हुआ है, हालांकि अब कुछ ही देर के अंदर ये मतदान जो है वो खत्म हो जाएगा। क्या अब लोग वहां पर ज्यादा पहुंच रहे हैं, या मतदान जो है इस बार शाम तक 60% के आसपास सिमट जाएगा? देखिए, मुझे आपकी दूसरी कही हुई बात ज़्यादा मुफीद लग रही है। मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंट जो है वो ज़्यादा नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब केवल आधा घंटा बचा है तकरीबन, और अभी भी जो है जो बूथ है वो अधिकांश जो है वो सुनसान नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें हम यहाँ से दिखाते हैं, एक बूथ पर हम हैं यहाँ पर, और अभी भी जो है शाम का वक्त है, कुछ वक्त बचा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं वोट डालने के लिए पहुँचे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को वोट डालना था वो अपना वोट डाल के जा चुके हैं। जयपुर में वोटिंग परसेंट ज़्यादा कम है। यहाँ की अगर बात करें तो 3 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे पास है उसके मुताबिक तकरीबन 47% वोटिंग हुई, और ये माना जा सकता है कि वोटिंग परसेंट जो है वो जयपुर में 65% के आसपास तक रहेगी। अभी कुछ ही देर में एक कोविड पेशेंट भी यहाँ पर मतदान करने आने वाले हैं जिस बूथ पर मैं हूँ, क्योंकि विशेष प्रावधान किया गया है कोविड पेशेंट्स के लिए। आखिर में वो अपना वोट डाल सकते हैं, और चूंकि कुछ ही मिनट अब बाकी बचे हैं तो उन कोविड पेशेंट को जो है सूचना दी गई है। इस बूथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 कोविड पेशेंट इस बूथ के दायरे में आते थे, उन्हें सूचना दी गई कि क्या वो अपना वोट डालना चाहते हैं। उनमें से एक की जो है वो कंसेंट आई है। दिनेश, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, और आपने कहा कि कोविड पेशेंट के लिए जो पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव है वो यहां पर वोट देने के लिए आएंगे। किस तरीके का प्रावधान उनके लिए किया गया है, क्योंकि पब्लिक के अंदर वहां पर कर्मचारी भी मौजूद होंगे, वो कोविड पॉजिटिव होंगे। किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, और कौन से ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनके तहत कोविड पॉजिटिव भी जो है वो वहां पर जाकर वोट कर सकते हैं? दिनेश, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आम लोगों को संक्रमण से बचाना भी बड़ी चुनौती है, और कोविड पेशेंट का ये अधिकार भी है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। यही वजह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम जो गाइडलाइंस है उनकी पालना करते हुए ये सुनिश्चित किया है कि कोविड पेशेंट्स अपना मतदान कर सके। इसके लिए एक स्वास्थ्य कर्मी जो मतदान केंद्र पर होता है उसके पास में ये जानकारी होती है कि उस बूथ के दायरे में कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव है। बाकायदा उन कोविड पेशेंट्स को ये सूचना भिजवाई जाती है कि आप अगर अपना वोट डालना चाहते हैं तो 4 बजे के बाद आप जो है बूथ पर आ सकते हैं। उसके लिए बाकायदा गाइडलाइन है, पीपीई किट पहनकर उनको आनी पड़ेगी। इसके साथ ही जो मतदान कर्मी है वो भी पीपीई किट पहनेंगे।
तो इस तरीके से ये प्रावधान बना के सुनिश्चित किया गया है। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, यहाँ जो स्वास्थ्य कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरी जानकारी इनके पास मौजूद है कि कौन लोग जो है इस क्षेत्र में जो है वो कोरोना पॉजिटिव है। और अभी जैसा हमारी बात हुई थी इनसे थोड़ी देर पहले, इन्होंने बताया था कि आसपास के जो बूथ हैं, झालानियों का रास्ता जो है वहां पर तकरीबन 8 लोग ऐसे हैं, 8 मतदाता जो कोविड पेशेंट हैं। राजा हरिश्चंद्र मार्ग में तकरीबन 9 लोग ऐसे हैं जो कोविड पेशेंट हैं। संसार चंद्र रोड पे भी 3-4 लोग ऐसे हैं जो कोविड पेशेंट्स हैं। इस बूथ पर जो है वो 3 मतदाता ऐसे हैं जो कोविड पेशेंट्स हैं। तो इन तमाम लोगों का ये सुनिश्चित किया गया है कि वो अपना मतदान करे, लेकिन ये उसकी कंसेंट पर डिपेंड करता है कि कोविड पेशेंट खुद अपनी जो है वो सहमति दे। इसके लिए यहाँ पर जो 3 जो मतदाता हामी भरता है या नहीं, उनमें से एक मतदाता चूंकि हॉस्टल में भर्ती है, वो क्योंकि हॉस्टल में भर्ती है तो उनका आना यहाँ पर मुनासिब नहीं है। बाकी जो 2 पेशेंट जो बचे उनमें से भी केवल एक ने ही जो है वो हामी भरी है और कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे अपना मतदान करने के लिए। तो ये प्रावधान जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है कि सभी लोग, कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने अधिकार से वंचित नहीं रहे। महामारी अपने चरम पर है, संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन बावजूद इसके सभी लोगों का ये अधिकार है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और जो हम वोटिंग परसेंट की बात कर रहे थे, वोटिंग परसेंट जो है वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिस तरीके से हम बता रहे थे, क्योंकि पंचायत चुनाव भी हमने कवर किए। पंचायत चुनाव के चारों चरणों में 83 से 85% तक के बीच में जो है वो वोटिंग परसेंट रहा था। लेकिन शहर की सरकार चुनने में हम कहेंगे कि शहर के लोग कम जागरूक हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है। बिल्कुल दिनेश, आप ठीक कह रहे हैं कि शहर की सरकार चुनी जा रही है और जयपुर से जो खबर आ रही है वो बहुत उत्साहजनक नहीं है। 50% 4 बजे तक, और जैसा कि हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक कोई भीड़ भाड़ या बहुत ज्यादा वोटरों की तादाद जो है वो बूथ के ऊपर नहीं देखी जा रही। अगर इसको 5 बजे या 5:30 बजे के बाद में इस प्रतिशत को निकाला भी जाएगा तो 50 से 60 के बीच में ये प्रतिशत रहने वाली है वहां पर पहुंचने वाले वोटरों की संख्या के हिसाब से। जोधपुर चलते हैं, ललित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, जैसा कि हमारे संवाददाता जयपुर से ये बता रहे हैं कि वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहने वाला जयपुर में, क्या ऐसी ही स्थिति जोधपुर में है या जोधपुर के अंदर शहर की सरकार बनाने में लोग ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लोग ज्यादा घरों से निकल रहे हैं? देखिए, सिर्फ मतदान केंद्रों पर नजर डालें तो भीड़ तो हालांकि नजर नहीं आती है। इसकी एक कारण ये भी है कि मतदान की संख्या बढ़ा दी गई है। कोरोना काल के चलते आमतौर पे 300 साढ़े 300 बूथ ही हुआ करते थे, लेकिन उसकी संख्या दुगनी कर दी गई है। 624 बूथ बनाए गए हैं। इस लिहाज से छोटे छोटे बूथ हैं, वहाँ पर इतनी संख्या नहीं है। लेकिन जहाँ तक मतदान प्रतिशत की बात करें, 3 बजे तक जोधपुर में करीब 53% मतदान हो चुका है। तो परसेंटेज तो ठीक ठाक चल रहा है। पिछले चुनाव की बात करें तो ओवरऑल 63% ही वोटिंग हुई थी। तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि वो रिकॉर्ड टूटेगा। लेकिन जहां तक मतदान केंद्रों के सवाल है, मैं यहाँ पे नागौर गेट इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आराम से यहाँ पे इक्का दुक्का लोग ही वोट देने पहुंच रहे हैं और ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये स्थिति लगातार सुबह से ही देखी जा रही है। करीब 3 से 4 और 10 मैक्सिमम हमने देखा तो 10 की लाइन यहाँ में हर बूथ पर नजर आई। तो आराम से वोटिंग हुई है, सोशल डिस्टेंस की पालना हुई है, कोई भीड़ भाड़ कहीं पर नजर नहीं आई है और यही कारण है कि लगातार वोटिंग हुई है। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से बात करूँ तो 3 बजे तक 53% एक अच्छा मतदान प्रतिशत है और उम्मीद की जा रही है कि 65% से अधिक मतदान होगा, जो पिछला रिकॉर्ड इस बार जोधपुर के निगम चुनाव में टूटने को देखने का असर बन सकते हैं। जी ललित, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। शाकिर अली कोटा से हमारे साथ बने हुए। शाकिर, जो तस्वीरें आपने लगातार सुबह से कोटा से दिखाई है वो बनस्पत जोधपुर और जयपुर के ज्यादा उत्साहजनक है, क्योंकि तमाम लोग पहुंच रहे हैं। आपकी पोलिंग बूथ के ऊपर भीड़ भी ज्यादा नजर आई है, जबकि पोलिंग बूथ तो उम्मीद की जा सकती है कि कोटा से जो वोट प्रतिशत है वो इन दोनों शहरों की बजाय ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से जो मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा जाएगा। इस वक्त हम बल्लभबाड़ी क्षेत्र में हैं और अब क्योंकि कुछ ही मिनट और बचे हैं मतदान खत्म होने में, लेकिन लगातार यहाँ पर जो है अंतिम वक्त तक प्रत्याशी जो है अपने अपने समर्थकों को ला रहे हैं। मतदान से जो भी चूक गया उससे मतदान करवाया जा रहा है। 3:30 बजे तक की बात है तो 3:30 बजे तक 51% मतदान जो है कोटा में हो चुका था। तो
उम्मीद यही की जा रही है करीब 65 से 70% के बीच में कोटा में मतदान का प्रतिशत रहेगा, यानी अच्छा खासा प्रतिशत मतदान का इसको कहा जा सकता है। जो इस साइट पर हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरें, जो एजेंट यहाँ पर बैठे हैं, पोलिंग पार्टियों के एजेंट जो है बैठे हुए राजनीतिक पार्टियों के, उनको अब जो है यहाँ से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस का जाब्ता जो है तमाम जगहों पर पहुँच रहा है, और क्योंकि अब अंतिम वक्त है, ऐसे में कोई कोताही ना हो, अशांति ना फैले, इसके लिए लगातार पुलिस अधिकारी लोगों से समझाइश भी कर रहे हैं। एडिशनल एसपी संजय शर्मा जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरे पुलिस जाब्ते के साथ अब लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। क्योंकि अब अंतिम वक्त आ गया है, 5:30 बजने वाले हैं, तो कोशिश ये की जा रही है कि मतदान केंद्र के आसपास का इलाका जो है वो भी पूरी तरह से खाली करा दिया जाए, क्योंकि कुछ देर बाद ईवीएम रवाना होगी। हालांकि पूरे कोटा में जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। 1-2 जगह पर जरूर थोड़ी सी हंगामे की सूचनाएं आई, लेकिन उसके अलावा हम बात करें तो तमाम जो जगह थी वहां पर मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। कोविड गाइडलाइन की भी पूरी पालना जो है कोटा में होती हुई हमें नजर आई, क्योंकि मतदान केंद्रों की तादाद में बढ़ोतरी कर दी गई थी, इजाफा कर दिया गया था। 555 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और पुलिस अधिकारी जो है, पुलिस के जो जवान है, अधिकारी साथ में जो है उन समझाइश के लिए लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। उनको अब राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो अब यहाँ से हट जाए, क्योंकि से खाली हो जाए। सर, मतदान हो रहा है? हाँ, बिल्कुल पीसफुल है, पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है और मुताबिक निर्देश सीनियर ऑफिसर्स के जाब्ता पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहा है। अब तक सारा पीसफुल है और आगे भी उम्मीद है कि बिल्कुल पीसफुल समाप्त हो जाएंगे कुछ देर बाद, क्योंकि मतदान खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप अब हटा भी रहे हैं लोगों को। 5 बजे जो अंदर चले जाएगा मतदान केंद्र में वो मतदान का प्रयोग कर सकता है। 5:30 बजे बाद बिल्कुल गेट लगा दिए जाएंगे, उसके पश्चात किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। आचार संहिता का, नियमों के दी गई गाइडलाइंस का पूरी पालना करवाई जाएगी। तो मतदान का प्रतिशत भी अच्छा रहेगा और सावधानी पूर्वक और पारदर्शी तरीके से मतदान करवाने की कोशिश जो की जा रही थी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल। शाकिर, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था की है कि कोविड पेशेंट भी जो है वो अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही वो पेशेंट हैं, लेकिन उन्हें वोट देने के अधिकार से नहीं रोका जा सकता। चूंकि जयपुर के अंदर बूथ पर जो है वो कोविड पेशेंट पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए होंगे, क्या इस तरीके से आपने कोटा में और ललित जोधपुर में आपने जो है देखा किसी बूथ के ऊपर कि कोविड पेशेंट भी अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए शाम को 4 बजे के बाद में पहुंचे हों? सबसे पहले शाकिर आपसे। जी देखिए आसिफ, इस कोविड पेशेंट के लिए जो है पूरी तरह से सीएमएचओ जो है उनको नियुक्त किया गया है और उन्हीं की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है उनका मतदान करवाना है। सबसे आखिर में उनको लाया जाएगा और जब पूरा जहाँ पर भीड़ खत्म हो जाएगी उसके बाद सबसे लास्ट में जो कोविड पेशेंट होगा, अगर वो इंटरेस्टेड है मतदान करने के लिए, तो उसके लिए व्यवस्थाएं की गई है। वो तमाम व्यवस्थाएं सभी मतदान केंद्रों पर की गई है, लेकिन फिलहाल जो है हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी तक कोविड पेशेंट की मतदान करने की सूचना हमें नहीं मिली है, लेकिन इंतजाम पूरे हैं। क्योंकि इस बारे में हमने जब जिला कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी से बात की थी तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि सीएमएचओ को जो है नोडल अधिकारी बनाया गया है इसके लिए, और उन्होंने हर मतदान केंद्र पर यह व्यवस्था की है कि अगर कोई कोविड पेशेंट अगर मतदान करने का इच्छुक है तो उसका मतदान करवाया जाएगा। बहरहाल लेकिन कोटा में जो है मतदान का प्रतिशत अच्छा खासा रहने वाला है। जो लोगों ने जो है मतदान को लेकर जो जज्बा दिखाया है वो देखते ही बना है। बुजुर्ग, दिव्यांग, तमाम लोग जो है पूरे जज्बे के साथ मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। भीड़ भाड़ इसलिए नजर नहीं आई क्योंकि मतदान केंद्रों की संख्या बहुत ज्यादा है और अब कुछ देर बाद 5:30 बजे बाद में जो है जो मतदान दल है वो अब अपना काम शुरू करेंगे और ईवीएम को जो है पैक करने के बाद में उनको जो है कॉमर्स कॉलेज में आज जमा करवाया जाएगा, ताकि वहाँ पे उनको संगीनों के साये में रखा जाएगा। और 1 तारीख को जब कोटा दक्षिण के लिए मतदान होगा उसके बाद में 3 तारीख को नतीजे आएंगे। तो कोटा में जो है लगातार जिस तरह से माहौल बना हुआ था निगम चुनाव का वो पूरे चरम पर रहा और आज मतदान हो गया। 70 वार्डों के 225 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में जो है मतदाताओं ने कैद कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शाकिर बने रहिए आप हमारे साथ। ललित, जोधपुर में भी समापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पुलिस पहुंच चुकी है।
बिल्कुल, ऐसे अब तो लगभग 5 से 10 मिनट ही बचे हैं, तो ऐसे में पुलिस की एक गाड़ी राउंड करके गई है। तमाम जगह जो है एसीपी खुद राउंड कर रहे हैं और कोई ऐसे बूथ पर जो है, मैं जोधपुर बताऊँ 111 बूथ जो हैं संवेदनशील है, वहाँ पे खास तौर पे फोर्सेज ज़्यादा लगाई गई हैं। लेकिन जहाँ तक आपने बात की थी कोरोना पॉजिटिव मरीज की, तो यहाँ पे भी जो CMHO है उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है। लेकिन अब तक जो 80 वार्ड है उनमें ऐसी सूचना नहीं है कि कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज वोटिंग करने आने वाला है। ऐसी जानकारी फिलहाल तो CMHO की ओर से नहीं दी गई है, अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया है। लेकिन तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जो हर मतदान केंद्र अगर PPE किट मौजूद है, लास्ट में जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज आएगा वो खुद भी PPE किट पहन के आएगा। जो मतदान करने वाले कर्मचारी हैं वो भी PPE किट पहनकर ही मतदान को करवाएंगे। व्यवस्थाएं पूरी है, लेकिन अब तक किसी जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उन्होंने संपर्क नहीं किया CMHO से, और ये कारण है कि अब तक फिलहाल कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं दिखा है। लेकिन जहां तक मतदान प्रतिशत की बात करें, पुलिस की सुरक्षा की बात करें, कड़े सुरक्षा बंदोबस्त हैं। करीब 2000 से अधिक जवानों को यहाँ पे लगाया गया है। 44 मोबाइल पुलिस की पार्टी बनाई गई है, और यही कारण है कि आज पूरे दिन कहीं ऐसी कोई सूचना नहीं आई है जहाँ पे कोई वाद विवाद हुआ हो। इक्का दुक्का घटना को छोड़ दें, बहस को छोड़ दें, तो कोई ऐसी झड़प और कहीं ऐसी बात सामने नहीं आई है जहाँ पे मतदान रुका हो या उसमें कोई बाधा उत्पन्न हुई हो। बिल्कुल, हमारे साथ दिनेश भी लगातार बने हुए। दिनेश, समय की समाप्ति की लगभग घोषणा हो चुकी है, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग 5 बजे तक मतदान के लिए अंदर पहुंच जाएंगे, 5:30 बजे तक बस उन्हें ही जाने दिया जाएगा। 5:30 के बाद में गेट को बंद कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि मतदान केंद्रों के ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ जयपुर में नजर आ भी नहीं रही। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जैसा प्रावधान है 5:30 बजे तक जो भी व्यक्ति आ जाएगा अपना मतदान करने के लिए उसे अंदर लिया जाएगा। और जब तक मतदान अगर कतार भी लगी हुई है मतदान केंद्र के अंदर, तो बाकायदा उसको वक्त दिया जाएगा जब तक कि उसका वोट डालने का नंबर नहीं आ जाता है। ये जो गेट है कुछ ही देर में जो है इसे बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही 5:30 बजेंगे उसके बाद ये गेट बंद कर दिया जाएगा और किसी को भी एंट्री नहीं होगी। अब तकरीबन जो है वो 11 से 12 मिनट हैं जब ये गेट बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद किसी को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। कोविड पेशेंट की जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि ये प्रावधान किया गया है कि वो आखिर में अपना वोट डालेंगे, लिहाजा कुछ ही देर में वो यहाँ पर उनको लाया जाएगा। अभी भी क्योंकि 11-12 मिनट है बाकायदा, क्योंकि कुछ प्रावधान है, बिना PPE किट के उनको नहीं लाया जा सकता है, तो PPE किट पहनाकर उनको लाया जाएगा। और जहाँ तक वोटिंग परसेंट की मैं बात कर रहा था, तो जयपुर, जोधपुर और कोटा तीनों शहरों की अगर बात करें तो मुझे जो लगता है वो ये कि जयपुर में पोलिंग परसेंट जो है वो सबसे कम रहने वाला है, क्योंकि 3 बजे तक के भी जो आंकड़े हैं वो यही कुछ इशारा कर रहे हैं। यहाँ जयपुर में जो है वो 3 बजे तक तकरीबन 47% ही वोटिंग हुई, जबकि जोधपुर और कोटा में जो है वो 50% को पार कर चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जयपुर में जो पोलिंग परसेंट है वो 65% के पास शायद नहीं जाएगा। हालांकि हो सकता है कि कुछ जगहों पर जो है वो कतारें भी हो मतदान केंद्रों पर, और मतदान केंद्रों के बाहर की भी तस्वीरें हम दिखाएं तो पुलिस जो है वो यहाँ पर मुस्तैद हो गई है, क्योंकि आखिरी ये जो वक्त होता है पोलिंग का, उस वक्त पे जो है वो अप्रिय घटनाएं होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। लिहाजा पुलिस बाहर जो है मतदान केंद्रों के वो मुस्तैद हो गई है कि किसी भी तरह की कोई झड़प या और कोई अप्रिय घटना जैसी स्थितियां नहीं बने। ये अच्छी बात रही है कि पोलिंग पूरी तरीके से लगभग शांत रही है, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना का समाचार जयपुर में नहीं मिला है। तो काफी अच्छी व्यवस्थाएं रही है प्रशासन की भी और पुलिस की भी, जिन्होंने पूरा जो है मोर्चा संभाला और काफी अच्छी व्यवस्थाएं की है। कुछ जगहों से जो है वो खामियों की सूचनाएं आई थी, कहीं EVM में कुछ गड़बड़ हुई तो कहीं जो है वोटिंग देरी से शुरू हो पाई, लेकिन समय रहते जो है उन्हें दुरुस्त कर लिया गया। तो फिलहाल जो है वो हम ये कह सकते हैं कि शांतिपूर्वक ये मतदान संपन्न होने जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। जितने भी प्रत्याशी हैं जो इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, उनका जो भाग्य है वो आज बंद हो जाएगा EVM में। उसके बाद जो है 1 तारीख को फिर जयपुर ग्रेटर के लिए मतदान की प्रक्रिया होनी है, और उसके बाद जो है नतीजों तक, जब तक नतीजे आएंगे तब तक जो भी प्रत्याशी जो इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं उनकी सांसें जो है वो थमी रहेगी। कौन बाजी मारेगा, कौन जो है वो वार्ड अगले 5 साल तक के लिए, क्योंकि ये चुनाव है, आगे 5 साल किसे मौका मिलेगा अपने वार्ड का विकास करने का। साथ ही जो राजनीतिक दल हैं उन्हें भी जोड़ तोड़ जो है उनकी शुरू हो जाएगी कि कौन जो है वो बोर्ड बनाने वाला है। किसी के खेमे में अगर कुछ कम पार्षद है तो जाहिर तौर पर वो दूसरे खेमे से जो है तोड़ने का प्रयास करेंगे।
निर्दलीय जो प्रत्याशी जीत कर आएंगे उन्हें भी जो है अपने खेमे में मिलाने के प्रयास होंगे। तो ये कवायद आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि वोटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन औसत बिल्कुल दिनेश